Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video we will discuss about some of the questions or MCQs regarding the topic some basic concepts of chemistry. So let's start with very first question. The maximum number of molecules is present in, यहाँ पर कुछ गैसेस दी गई हैं और उनके मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी. एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, 10 ग्राम ऑफ O2 गैस एंड 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी. तो इसका आंसर है 15 ग्राम ऑफ H2 गैस एट एसटीपी. The mass of carbon anode consumed giving only carbon dioxide in the production of 270 kg of aluminium metal from bauxite by the whole process is reaction दी गई है 2Al2O3 plus 3 carbon give rise to 4Al plus 3 carbon dioxide. तो यहाँ पर mass of the carbon anode consume, जो carbon anode है उसका कितना mass consume हो रहा है in the production of the 270 kg of aluminium metal. जो aluminium metal है अगर वो 270 kg प्रोड्यूस हो रही है बॉक्साइट से, तो कितना जो कार्बन एनोड है वो कंज्यूम हो रहा है. ऑप्शंस हैं 180 kg, 270 kg, 240 kg एंड 90 kg. तो इसका आंसर है 90 kg. What volume of oxygen gas O2 measured at 0 degree Celsius and 1 atmospheric is needed to burn completely 1 liter of propane gas, that is C3H8, measured under same conditions. ऑप्शंस हैं 5 लीटर, 10 लीटर, 7 लीटर, 6 लीटर. तो इसका आंसर है 5 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर. डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसका आंसर है 3.0 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब. Next question is how many molecules of the lead-2 chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of PbO and 3.2 gram of HCl. Atomic weight lead का होता है 207. Options हैं 0.011, 0.029, 0.044 and 0.333. So इसका आंसर है सेकेंड वन, दैट इज 0.029. Next question है an organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gives carbon का amount है 38.71%, हाइड्रोजन का है 9.67%. तो हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. ऑप्शन दिए गए हैं CHO, CH4O, CH3O एंड CH2O. तो इसका आंसर है CH3O. जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला की वीडियो में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील vessel and exploded. Amount of the water produced in the reaction will be. तो इसका आंसर होगा 4 मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ द एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस is that is Avogadro's number, that is equals to 6.02 into 10⁻23 पर मोल. तो यहाँ पर बोला गया है कि 0.1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. इसका करेक्ट आंसर है 3, that is 1.806 into 10⁻23. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे. 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 48 ग्राम ऑफ O3 एंड 8 ग्राम ऑफ H2. तो इसका आंसर है फोर्थ वन, दैट इज 8 ग्राम ऑफ H2. अ सर्टेन गैस टेक्स 3 times as long as if used out as helium, its molecular mass will be. तो इसका आंसर होगा 36U. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 दिए गए हैं मॉलिक्यूलर मास. उसमें दिए गए हैं कार्बन 20%, हाइड्रोजन 6.67% एंड नाइट्रोजन का अमाउंट दिया गया है 46.67%, वाइल रेस्ट इज ऑक्सीजन. और जो बच गया वो ऑक्सीजन है. ऑन हीटिंग इट गिव्स अमोनिया अलॉन्ग विद अ सॉलिड रेजिड्यू. द सॉलिड रेजिड्यू गिव्स वॉयलेट कलर विद अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. द कंपाउंड इज. अब जो हीटिंग के बाद अमोनिया गैस निकली और उसके साथ निकला सॉलिड रेजिड्यू. जो सॉलिड रेजिड्यू है वो देता है वॉयलेट कलर अल्काइन कॉपर सल्फेट के साथ. तो हमें कंपाउंड बताना है कौन सा है. तो जब हमने इसको इम्पिरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है NH2 twice CO, फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 twice will contain 0.25 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम. सो इसका आंसर है 3.125 इंटू 10⁻⁻2. नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज. किसी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की है 10.06%, हाइड्रोजन की है 0.8% एंड क्लोरीन की है 89.10%. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ द वेपर डेंसिटी इज 60.0. अब यहाँ पर हमारे पास दिया है वेपर डेंसिटी, हमें इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. ऑप्शन दिए गए हैं CH2Cl2, CHCl3, CH3Cl या फिर नन. तो इसका आंसर है CHCl3. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 1% आर्गन इज रिपीटेडली पास्ड ओवर हॉट
copper and hot magnesium till no reduction of volume takes place, the final volume AR shall be, तो इसका आंसर है 10 ml. Fourth option, the density of a solution prepared by dissolving 120 gram of यूरिया का molecular mass होता है 60 in 1000 gram of the water, that is 1.15 gram per ml. The molarity ऑफ दिस सोल्यूशन, मोलैरिटी निकालनी है हमें. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आता है 2.05 मोलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय. जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था वो किसने दिया था? लेवोसियर, डाल्टन, प्रोस्ट या फिर गेलोसैक. तो इसका आंसर है डाल्टन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? H2O, N2O, MgO, Na2O, Na2O, BaO या फिर SnCl2 या SnCl4. तो इसका आंसर है SnCl2 एंड SnCl4. यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3 और रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ N2H2 एंड NH3 इज 1:3:2. दिस इलस्ट्रेट. अब ये कौन सा लॉ इलस्ट्रेट करती है? ऑप्शन है डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या गैसियस वॉल्यूम. तो इसका आंसर है जो गैसियस वॉल्यूम वाला लुजैक्स लॉ था वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अकॉर्डिंग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन प्रूव्स द लॉ. कौन सा लॉ प्रूव करती है? ऑप्शन है इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कंजर्वेशन ऑफ मैटर. सो इसका आंसर है सेकंड वन, दैट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइंस विद टू पार्ट्स ऑफ अनदर एलिमेंट बी. एलिमेंट ए का एक पार्ट और एलिमेंट बी का टू पार्ट्स कंबाइन करते हैं. सिक्स पार्ट ऑफ द एलिमेंट सी कंबाइन विद फोर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स बी. एलिमेंट सी के सिक्स पार्ट कंबाइन करते हैं बी के साथ और बी के टू पार्ट्स कंबाइन कर रहे थे एक पार्ट के साथ. इफ़ ए एंड सी कंबाइन टुगेदर द रेशियो ऑफ देयर वेट्स विल बी. क्या होगी? किस लॉ के द्वारा दी गई है? द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इसमें था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. Next question is oxygen combined with two isotopes of the carbon C12 and C14 to form two sample of the carbon dioxide. The data illustrate. कौन सा लॉ illustrate करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर नन ऑफ दीज. सो इसका आंसर है फोर्थ वन, दैट इज नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसमें फॉलो नहीं होता है? केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. तो इसका आंसर है न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास होता है वो एनर्जी की फॉर्म में भी रिलीज होता है या फिर उसमें एनर्जी यूज भी होती है और न्यू कंपाउंड भी बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैन बी वेरीफाइड बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स. यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं. तो रेसिप्रोकल लॉ जो है वो किस में फॉलो करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CH3 एंड CH4 एंड वाटर. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ द ऑक्सीजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट STP आर. नंबर ऑफ द मोल्स, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे तीनों गैसेज के वो क्या होंगे? सेम रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज CH2. इंपेरिकल फार्मूला दिया गया है CH2. द मास ऑफ द 1 liter ऑफ दिस ऑक्सीजन ऑर्गेनिक गैस इज एक्जैक्टली इक्वल टू द 1 liter ऑफ द नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक गैस. क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? अगर इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है CH2 है तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? दैट इज C2H4, क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो 2 होगा. तो मीन्स जब हमने C को 2 से मल्टीप्लाई किया और H2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 4. तो जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया C2H4. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1 liter फ्लास्क आर separately filled with the gases hydrogen, helium, oxygen and ozone at the same room temperature and pressure. The ratio of total number of the atoms of these gases present in different flask will be. तो इसका आंसर है थर्ड वन, 2:1:2:3, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो H2 की फॉर्म में होती है, हीलियम He की फॉर्म में होती है और ऑक्सीजन में आगे O2 और ओजोन में आगे O3. तो इसकी रेशियो आ गई 2:1:2:3. Next question है a container of volume V contains 0.28 grams of N2 gas if same volume of an unknown gas under similar condition of temperature and pressure weighs 0.44 gram. The molecular mass of the gas is. कोई गैस है, कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है, उसमें 0.28 ग्राम नाइट्रोजन है, दैट इज N2 है. इफ़ सेम वॉल्यूम ऑफ द अननोन गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वे किया जाता है 0.44 ग्राम. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उस गैस का? ऑब्वियसली 44 ग्राम्स होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल वेसल्स. ए कंटेन्स 15 ग्राम इथेन at 1 atmospheric and 298 Kelvin temperature, and vessel B contains 75 gram of a gas X2 at same temperature and pressure. The vapor density of the X2 की क्या vapor density होगी? तो इसका आंसर होगा 75. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl. हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके HCl बना रहे हैं. अगर इट ऑल्सो कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म NaH. इफ सोडियम एंड क्लोरीन ऑल्सो कंबाइन विद ईच अदर दे विल डू सो इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस. तो उनके मास की रेशियो क्या होगी जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करेंगे? जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 23 और वैसे ही क्लोरीन का होता है 35.5. तो इसका आंसर होगा 23 रेशियो 35.5. दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 100 ग्राम ऑफ द इथाइलिन polymerizes to polyethylene according to the equation NCH2 double bond CH2 give rise to CH2 1 CH2, the weight of the polythene produced will be क्या होगा? अगर 100 ग्राम इथाइलिन पॉलीमराइज कर रही है तो 100 ग्राम ही हमें पॉलीथीन मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन शो करता है लॉ? ऑप्शन है N2O3 N2O4 N2O5 PH3 P2O5 P2S5 एंड CH3CO2 SO2, या फिर फोर्थ ऑप्शन है NaCl NaBr NaI. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CH2 CO2 एंड SO2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास वाज टू hold true, then 20.8 gram of the BaCl2 on reaction with 9.8 gram of the sulfuric acid will produce 7.3 gram of the HCl and BaSO4 equals to. इसमें बोला गया कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम अगर वो ट्रू है तो जब 20.8 ग्राम ऑफ BaCl2 रिएक्ट करता है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 के साथ और प्रोड्यूस करता है 7.3 ग्राम ऑफ HCl एंड BaSO4, दैट विल इक्वल्स टू तो उनका अमाउंट क्या होगा? तो उसका अमाउंट होगा 23.3 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ. कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? तो उसका आंसर कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बोलता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों पर जो मास है वो चेंज नहीं होता है और जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स होते हैं उनका मास होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन है two flasks A and B of equal capacities of volume contain ammonia and SO2 gas respectively under similar condition. Which flask has more moles? तो उनमें अगर वो सेम कंडीशन के ऊपर हैं दोनों तो उनमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी सेम होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब इज 1.12 इंटू 10⁻⁷ ml एट STP. देन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन द ट्यूब इज. अगर वॉल्यूम डिस्चार्ज ट्यूब में वॉल्यूम है किसी गैस का 1.12 इंटू 10⁻⁷ ml, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट विल इज इक्वल्स टू 3.01 इंटू 10⁻12. ये हमने कैसे किया? इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.4 ग्राम्स ऑफ दिस एट STP विल बी. वेपर डेंसिटी है किसी गैस की 11.2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है बाय 2.4 ग्राम ऑफ इस गैस एट STP. तो इसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी? दैट इज 2.4 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 3.2 ग्राम्स ऑफ द SO. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म टू कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A. 0.05 moles of B2A3 weigh 9.0 grams and 0.10 moles of B2A weighs 10 grams. Atomic weight of A and B are क्या होंगे एटॉमिक वेट्स? ऑप्शंस है 20 एंड 30 30 एंड 40 40 एंड 30 30 एंड 20. तो इसका आंसर है 40 एंड 30. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 4.25 ग्राम्स ऑफ अमोनिया में? तो इसका आंसर है 1.505 इंटू 10⁻23. इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से, जो कि है एवोगाड्रोस नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 85 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एट NTP एक्वाइज. अगर अमोनिया की वेपर डेंसिटी है 8.5 तो 85 ग्राम ऑफ अमोनिया NTP के ऊपर कितना ऑक्यूपाई करेगा? तो इसका आंसर है 112 लीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाइएस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स? 2.8 ग्राम ऑफ CO, 3.2 ग्राम्स ऑफ CH4, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया या 3.2 ग्राम्स ऑफ SO2. तो इसका आंसर है 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन दैट इज CH4. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज इक्वलेंट टू
1 divided by 4 moles. Next question है, the atomic mass of an element is 27. If valency is 3, the vapor density of the volatile chloride will be. अगर atomic mass किसी element का 27 है और इसकी valency 3 है, वेपर डेंसिटी क्या होगी वोलेटाइल क्लोराइड की? तो इसका आंसर है 66.75. A gas is found to have the formula COX and its vapor density is 70. The value of X must be option 3, that is 5. If 32 grams of oxygen contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules are NTP, then 32 grams of the sulfur under the same conditions will contain कितने contain करेंगे? That will also contain 6.022 into 10 raised to power 23 sulfur molecules. सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।